मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। मेरी एक 6 महीने की बेटी है। जब मेरे ससुराल वाले ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तब मेरे मम्मी पापा मुझे अपने घर ले आए। मैं अपने पति की मौत का गम संभाल ही नहीं पाई थी। लोग मुझे ताने देने लगे थे, कहते कि यह मनहूस है, शादी होते ही अपने पति को खा गई। ससुराल वाले ने मनहूस बोलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ना ही मुझे अपनाया और ना ही मेरे बच्ची को। जब तक मेरा पति जिंदा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मेरे ससुराल वाले भी मुझे अच्छे से रखते थे। लेकिन जैसे ही वो दुनिया छोड़कर चले गए, सब ने हमारा साथ छोड़ दिया। लोग हमें तरह तरह के ताने देते, कोई मुझे मनहूस बोलता तो कोई अपशगुनी। कोई मुझे अपने किसी भी शुभ कार्य में नहीं बुलाता था। जब सुबह उठकर मेरा चेहरा देखते तो कहते कि आज का तो दिन ही खराब था, जो सुबह होते ही इसका चेहरा दिख गया, अब पता नहीं हमारे साथ क्या बुरा होगा। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मेरे बाबूजी मुझे अपने साथ अपने घर ले आए। लेकिन यहाँ भी हाल वैसा ही था। यहाँ मेरी भाभी मुझे जरा भी पसंद नहीं करती थी। कहती शादी होते ही अपने पति को खा गई और पता नहीं क्या करवाएगी। मैं सब चुपचाप सुनती रहती और सहती रहती। एक दिन रात को जब मैं पानी लेकर अपने कमरे में जा रही थी, तो मैंने भैया और भाभी को बात करते हुए सुना। भाभी भैया से कह रही थी कि आप अपनी बहन की दूसरी शादी क्यों नहीं करवा देते? हम कब तक इसका बोझ उठाते रहेंगे? हमारे अपने भी तो खर्चे हैं, तो ऊपर से इसकी बेटी, हम कब तक इनको पालेंगे? हमारे भी तो बच्चे हैं, उनको भी तो पढ़ाना लिखना है। एक तो इसकी शादी पर इतना खर्चा कर दिया कि अब तक कर्जा नहीं चुका पाए, ऊपर से अब यह बोझ बनकर बैठ गई हमारे सर पर। यह बात जब मैंने सुबह अपनी माँ को बताई तो मेरे माँ कहने लगी कि बेटा कह तो सही रही है, तू कब तक अपने मायके में बैठी रहेगी? तब तक हम जिंदा है, हम तुझे रख लेंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा, माँ मेरी बच्ची छोटी है, मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती है? माँ ने कहा कि तुम्हारी बच्ची को भी बाप मिल जाएगा और तुमको एक जीवन साथी, तुम पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटोगे? एक साथी की तो जरूरत होती ही है, जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे सके। फिर मैंने भी शादी की लेकर ज्यादा जिद नहीं की, मैंने हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद एक अच्छा सा रिश्ता देखकर माँ ने मेरी शादी करा दी। जब मैं शादी कर दूसरे घर में गई तो वह सब लोग बहुत अच्छे थे। वहाँ मेरी 2 ननद थी और एक जेठानी भी थी, जो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरी बच्ची को भी पूरा प्यार देते थे। मेरे पति भी मेरा बहुत ख्याल रखता था और मेरे बच्चे को भी पूरा प्यार और दुलार देता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मुझे पता चला कि मेरे पति को शराब पीने की लत है। वह रोज रात को शराब पीकर आता। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। कहता, क्या तुम्हारे पैसों की पीता हूँ? तुम्हें इस घर में जगह दी, वही तुम्हारे लिए बहुत है। जब यह बात मैंने अपनी सास को बताई तो उसने मुझसे कहा कि तू कौन सी दूध की धुली है, तू भी तो दुश्बर आई है। एक तो तुम्हारी बच्ची को घर में रख रहे हैं, तो फिर भी तेरे नखरे हो रहे हैं, शराब ही तो पीता है। कौन सा यह गाली गलौज करता है या तुम्हें मारता है? वक्त ऐसे ही बीत गया और मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इस बार मेरी सास ने कहा कि लड़की पैदा मत कर लेना, इस बार लड़का ही होना चाहिए। लड़की तो तुम्हारे पहले पति की ही बहुत है। यह लोग भी धीरे धीरे मुझे ताने मारने लगे थे। मेरे पहले पति के बारे में मुझे मारा बुरा कहते। एक दिन मेरी ननंद ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, मेरे ससुराल में लड़का होने की दवाई देते हैं, तुम यहाँ से लड़का होने की दवाई ले लेना। मेरे सास ने मुझे वहाँ भेज दिया था। वहाँ मुझे गारंटी से लड़का होने की दवाई दिलवाई। सब बहुत खुश थे कि हमें लड़का ही होगा। सब ने मेरा पूरा ख्याल रखा। जब डिलीवरी का वक्त हुआ तो सब लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर गए।
सब बहुत खुश थे। सबको लग रहा था कि मुझे पक्का लड़का ही होगा। लेकिन इस बार भी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया और मुझे फिर से लड़की हो गई। यह खबर सुनकर सब शौक हो गए क्योंकि सब ने लड़के की उम्मीद लगा रखी थी। मेरे सास तो अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गई और रोने लगी कि पता नहीं हम किस मनहूस को अपने घर ले आए। पहले शादी में तो अपने पति को खा गई और एक बच्ची अपने साथ ले आई। अब फिर से इसने एक लड़की पैदा कर दी। अब दो लड़कियों को कौन संभालेगा, कौन इसका खर्चा लगाएगा। जब डिलीवरी के बाद में घर वापस आई अपने बच्चे के साथ तो घर में मातम छाया हुआ था। कोई मुझसे बात नहीं करता था, ना ही कोई मेरा इतना ख्याल रखता था। कहता था लड़की ही तो हुई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, खुद कर सकती है अपने सारे काम। ना ही कोई मेरी बड़ी बच्ची को संभालता था। मेरा पति भी सुबह सुबह अपने काम पर चला जाता था और शाम को ही घर आता था। उसे जैसे हमारी कोई पड़ी ही नहीं है। ना कभी यह पूछता कि क्या तुम ठीक हो, बच्चा ठीक है। यह सब देखकर मैं खुद को पूछती थी कि मैंने क्यों दूसरी शादी की। अगर मुझे यही सब देखना था तो मैं अपने घर में तो थी। मैं अपनी एक बच्चे की जिम्मेदारी संभाल सकती थी। अब तो दो बच्ची को कैसे संभालूंगी, कैसे करूंगी सब कुछ। एक दिन सुबह सुबह मेरे पति अपने काम पर जा रहे थे। तभी मेरे बच्ची बोली, पापा पापा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तभी मेरे पति ने कहा कि चल अपनी माँ के पास जा, वही तुझे खाना देगी। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है जो मैं तुझ पर बर्बाद करूं। तुझसे जरूरी बहुत से काम है। तब मैंने जापे में उठकर अपनी बच्ची के लिए खाना बनाया और उसे खिलाया। अब मैं अपना काम खुद करती थी। अब दोनों बच्चों को खुद ही संभालती थी, खुद ही उनका ख्याल रखती थी। एक दिन अचानक मेरी छोटी बच्ची बीमार हो गई। मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी देखना, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है, हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। तब मेरे साथ ने कहा कि कुछ नहीं होगा, ऐसे ही गर्म होगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि यह गर्म नहीं है, इसे सच में तेज बुखार है। अगर हम इसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाएंगे तो यह मर जाएगी। उसने कहा मरती है तो मरने दे, वैसे भी इतनी लड़कियों का क्या करेंगे। यह बात सुनकर मैं दंग रह गई कि कोई अपने पोती के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है। उन्हें इससे जरा भी लगाव नहीं था। वह जब से हुई थी उसने उसे गोद में भी नहीं लिया था। मैंने गीली पट्टी भी उसके सर पर रखे लेकिन उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन बीत गया और कोई भी उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया। जब रात को घर में सब सो गए तो मैं भी सो गई। सुबह उठकर देखा तो मेरी बेटी की धड़कन रुकी हुई थी। मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। वह मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी तो सारा परिवार वहां आकर कहने लगे, क्या हुआ। मैंने कहा कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही तो मेरी सास ने कहा कि इसका और तुम्हारा रिश्ता इतना ही था, इसको भी समझ आ गया होगा कि इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। कोई बात नहीं, लड़की ही तो थी, इसके लिए इतना क्या रोना। इस बार लड़का करना, फिर देखना हम उसका कितना ध्यान रखेंगे। यह बात सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा कि लड़की थी तो क्या हुआ, थी तो मेरा अंश ही जिसे मैंने जन्म दिया है, 9 महीने अपने पेट में पाला है। आप ऐसा कैसे कह सकती है उसके बारे में। यह सब बातें मेरा पति वहां खड़े खड़े सुन रहा था। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। उसे भी बच्ची खोने का कोई दुख नहीं हुआ। उसे भी अपना वारिस चाहिए था जो उसका नाम बढ़ा सके। उसे मुझसे या मेरी बेटी से कोई लेना देना नहीं था। मैंने कहा कि ऐसे रिश्ते से तो अच्छा है कि मैं कोई रिश्ता ही ना रखूं। कम से कम मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से तो जी सकूंगी। मैं अपने बच्ची को माँ बाप दोनों का प्यार तो दे सकूंगी। यहाँ पूरा परिवार होते हुए भी ना ही मेरी बच्ची को माँ का प्यार मिल पाता है और ना ही बाप का। फिर ऐसे परिवार का क्या रखना जो परिवार मुसीबत में साथ ही ना दे।
फिर मैं अपने बड़ी बेटी को लेकर आपने अलग किराया के घर में रहने लगी और कुछ दिनों बाद ही मैंने अपने पति को डिवोर्स दे दिया। अब हम माँ बेटी खुशी से अपने एक छोटे से घर में रहते हैं। मैं एक बड़ी सी कंपनी में काम करती हूँ जहाँ हम दोनों माँ बेटे का गुजारा अच्छे से चल जाता है। यहाँ मैं अपनी बेटी को अच्छे परवरिश और अच्छी शिक्षा दे सकती हूँ। फिर मुड़ पर मैंने ना ही कभी अपने ससुराल की तरफ देखा और ना ही कभी अपने मायके की तरफ। अभी हम दोनों ही एक दूसरे की दुनिया है जिसमें हम बहुत खुश हैं।